व्यूअर्स, मैं हूं सर मंसूर और आज हम बात करेंगे पायरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बारे में। जी हाँ, आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे, नेट पे, काफी जगहों पे आपने देखा होगा कि मिस्र में कुछ अजीब किस्म के बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि मतलब पायरामिड शेप में हैं। तो इस पे हम बात करेंगे और इन पायरामिड्स के बारे में आपके जहन में जो भी सवाल आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सारे सवालों के जवाब दें। मिसाल के तौर पर यह सवाल आता है कि ये पिरामिड्स कब बनाए गए, क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए, किसने बनाए, टाइम कितना लगा। तो ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो पिरामिड्स हैं ये 2565 से 2580 के दरमियान बनाए गए। सबसे पहले हम इस बात पे बात करेंगे कि ये आखिर क्यों बनाए गए। पिरामिड्स के बनाने की कई वजूहात हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि इनको मकबरों के तौर पर बनाया गया। कदीम मिस्रियों का ख्याल था कि जो उनके बादशाह, जिनको बादशाह को फिरौन कहा जाता है, उनकी जब डेथ होगी तो उनके लिए इन लोगों ने मकबरे बनाए। अब इतने बड़े मकबरे बनाने की क्या जरूरत है? असल में उनके पास दौलत, ताकत बहुत ज्यादा थी। तो उन लोगों ने कहा कि मकबरे तो वैसे और भी बनाते हैं, हम ऐसे बनाएंगे कि स्पेशल किस्म के हों, जिससे मतलब रोब और दबदबा हो। फिर उन्होंने ये मकबरे इसलिए बनाए ताकि उनके अपने फिरौन जिनकी डेथ हो जाएगी, जब जो इनमें दफन होंगे, जब वो दूसरी जिंदगी जब उनको मिलेगी तो उस वक्त उनको एक बना बनाया घर मिलेगा। और इतना मजबूत बनाया कि उनका ख्याल था कि उनकी जिंदगी, जब भी उनको दूसरी जिंदगी मिली तो ये जो उनका मकबरा है इनको कुछ भी नहीं होगा। इतना जबरदस्त इन लोगों ने बनाया। और वाकई हमने देखा कि इतने हजारों साल गुजरने के बावजूद भी इनमें कोई फर्क नहीं आया, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आया। आज तक उतने ही मजबूत हैं जितने पहले दिन थे। अब सवाल यह है कि इनको कैसे बनाया गया। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखें कि ये जो आजकल हम इंजीनियरिंग है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो ये हमसे पहले जो लोग गुजर गए हैं ना, जो सिविलाइजेशंस गुजर गई हैं, उनके पास भी इतनी टेक्नोलॉजी थी। इतनी नहीं थी जितनी हमारे पास है। कुछ कुछ फील्ड्स में, खास करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हवाले से उनके पास जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी। सबसे पहले उस वक्त के जो आर्किटेक्ट थे और फिरौन थे और इंजीनियर थे, ये सारे मिलकर इन लोगों ने डिजाइन बनाया और इसकी प्लानिंग की कि कैसे बनाएंगे। उसके बाद इन लोगों ने लोकेशन सेट की कि भाई इतने मेगा स्ट्रक्चर को किस जगह पर बनाएं। तो जगह का जब इंतखाब हो गया तो उसके बाद उन लोगों ने उस जगह की सेटिंग की। सेटिंग करने के बाद इन लोगों ने बाकायदा तामीर का आगाज कर दिया। अब इन लोगों ने प्लान बनाया कि ये बहुत बड़े स्टोन ब्लॉक्स यूज करेंगे, जी, जिनका एवरेज वजन 1.5 से 10 टन तक होगा। जो छोटे ब्लॉक होंगे वो 1.5 टन के होंगे और जो बड़े होंगे वो 10 टन के होंगे। तो ऐसे ब्लॉक्स उस एरिया में मौजूद नहीं थे। ऐसे ब्लॉक्स थे 6 से 700 किलोमीटर दूर। तो इन लोगों ने, वो इतनी मेहनती कौम थे कि इन लोगों ने वहां से जो है ना 6 से 700 किलोमीटर दूर से वो ब्लॉक्स लेकर आए। अब सवाल ये है कि वो कैसे लेकर आए, ये एक अलग कहानी है, इस पर भी बात करते हैं। असल में उन लोगों के पास जो थे वो व्हील उस वक्त ईजाद हो चुका था। व्हील के ईजाद होने के बाद ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कैसे लाएंगे। तो लकड़ी की बनी गाड़ियों पर भी लेकर आए और कुछ ब्लॉक्स को दरिया नील के जरिए बोट्स पे लाद कर लाया गया। एक अंदाजे के मुताबिक पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जो हैं उसमें हर पिरामिड में तकरीबन 20 लाख ऐसे ब्लॉक्स यूज हुए हैं। अच्छा, ये जो पिरामिड्स हैं ये किस फिरौन के बनाए हुए हैं? तो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ पिरामिड्स बनाए गए। वहां जो सबसे हाईएस्ट जो और बिगेस्ट पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ खूफू। तो वो खूफू नामी एक फिरौन था, बादशाह था, उसने बनवाया था। तो सवाल यह है कि इसको आखिर पिरामिड शेप में क्यों बनाया गया। असल में पिरामिड एक ऐसा शेप है जिसमें छत नहीं होती।
اور اس کے باوجود وہ بلڈنگ کورڈ ہوتی ہے اور وہ مضبوط ہوتی ہے. تو مضبوطی کی خاطر ان انجینئرز نے یہ پلان بنایا کہ پیرامڈ شیپ میں بنائیں گے تو وہ اس کی پائیداری سب سے زیادہ ہوگی. اتنے بڑے بلاکس کو اوپر کیسے پہنچایا گیا؟ تو میرے بھائی، اوپر پہنچانے کے لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ ویل ایجاد ہو چکا تھا. ویل کے ایجاد ہونے کے بعد ان لوگوں نے پلی بنائی، پلی کی مدد سے کھینچ کر ٹاپ پر پہنچایا. اس کے علاوہ ان لوگوں نے لیور کا بھی استعمال کیا. آپ کو پتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ مجھے لیور رکھنے کی جگہ دیں، میں پوری زمین آپ کو ہلا کر دکھاؤں گا. اتنی طاقت ہوتی ہے لیور میں. تو ان لوگوں کے پاس بھی لیور تھے. اچھا، بات ہوتی ہے کہ ان پیرامڈس کے اندر اس وقت کیا ہے. پیرامڈس کے اندر جو اس وقت کے فرعون تھے ان کی ڈیڈ باڈیز رکھی ہوئی ہیں محفوظ کر کے. اور ڈیڈ باڈی کو جب محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے تو اس کو ممی کہتے ہیں. تو وہاں ان بادشاہوں کی ممیز رکھی ہوئی ہیں. اچھا، ان پیرامڈس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ وہاں وینٹیلیشن کا بھی انتظام کیا گیا. 2 بڑے تنگ شافٹ بنائے گئے، ان کی مدد سے لائٹ اور ہوا کے آنے کا انتظام کیا گیا. اچھا، لاشوں کو ان لوگوں نے محفوظ کیا جو کہ آج تک محفوظ ہیں. کیسے محفوظ کیا؟ اصل میں ان کے پاس ٹیکنالوجی اچھی تھی. ان کے پاس کچھ ایسے کیمیکل تھے جن کے لگانے سے ڈیڈ باڈی گل سڑ نہیں جاتی، وہ ٹھیک رہتی ہے. تو ان لوگوں نے ایسے کیا. اس کے بعد ان کے فیس کے اوپر تانبے یا سونے کی پلیٹس بھی چڑھا دیں، اور بقایا جو نیچے باڈی ہے وہاں پر کیمیکل لگا کر کچھ بینڈیج ٹائپ کی کوئی چیز تھی ان کے پاس، تو وہ فل باڈی میں لگا کر محفوظ کر کے پھر ان باڈیز کو لکڑی کے تابوتوں، کافنس میں بند کر دیا گیا. آج کے لیے بس اتنا. تھینک یو.